राजेश जी हैं जिन्होंने जगजीत सिंह पे किताब लिखी। वैसे अगर हम इनको बायोपिक के बादशाह कहें तो शायद गलत नहीं होगा। क्यों राजेश जी? तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत। हमारे साथ हैं इकबाल जी। अजीत पर इन्होंने किताब लिखी है और संपादक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इकबाल जी आपका। पीयूष हमारे साथ हैं। मनोज बाजपेयी जो मेरे अपने भी बहुत फेवरेट एक्टर हैं, उन पे इन्होंने किताब लिखी है। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष आपका भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ सब लोग जगजीत सिंह को तो सुने ही होंगे या सुनते होंगे, सुन के बड़े हुए होंगे। आप में से कितने लोगों ने जगजीत सिंह को सुना है? ऑलमोस्ट सभी ने सुना है। लेकिन उनके कुछ ऐसे किस्सों से आज हम शुरुआत करेंगे। मैं चाहूंगी कि तीनों ही बहुत बड़े कलाकार हैं, तो कुछ किस्सों से शुरुआत की जाए। वो किस्से आज हमें राजेश जी सुनाए जो शायद हम और आप लोग नहीं जानते। राजेश जी। धन्यवाद नवजोत। देखिए, जगजीत की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी इंसान जो हम सब के बीच से निकलता है वो एक दिन में जगजीत नहीं बन जाता। जगजीत बनने के लिए लंबा संघर्ष चाहिए, मेहनत चाहिए, टैलेंट चाहिए। और जगजीत एक ऐसा किरदार है हमारी जिंदगी में जो हम सब के दिलों में 10 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन वो धड़क रहा है हमारे दिलों में। हमें अभी भी हमें शायद हमेशा धड़कता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिंदगी में ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है कि जो कोई शिखर पर पहुंचता है तो शिखर पर सबसे ऊपर का स्थान पहुंचने में, चोटी पर पहुंचने में बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन जब तक वो शिखर रहे तब तक उस चोटी के स्थान पर बने रहे। बहुत मुश्किल होता है लगातार शिखर पर बने रहना। आपका तो 3 दशक का साथ उनके साथ रहा है। जी, मुझे ये फख्र हासिल है कि मैंने कई बार उनको इंटरव्यू किया और जब मैंने उन पर 5 घंटे की फिल्म बनाई तो उसके कुछ दिन पहले वो चले गए। और जब वो गए तो आज जब मैं वो नहीं हैं, मैं वैसे तो हम सब लोग एक गायक के तौर पर उनको जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनका एक ऐसा रूप जो शायद हम में से कोई नहीं जानता। जगजीत सिंह जब शिखर पर पहुंच गए तो वो अपने जरूरतमंद साथियों के लिए कैसी मदद करते थे या उन लोगों के लिए। देखिए, हम लोग देखते हैं अपने घर में, परिवार में, समाज में कि कोई एक, अगर आप घर में भी जाएं किसी से और कहें कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए तो शायद कोई एकदम मदद ना करे। किसी भी करीबी रिश्तेदार से आप रुपए मांगे तो कोई मदद ना करे। जगजीत सिंह साहब का वर्षों तक रूटीन ये था कि वो एक मुंबई में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके दोस्त हैं, रहे हैं, उनको वो फोन करते थे और बुलाते थे। वो अपनी छोटी गाड़ी लेके जाते थे और जगजीत साहब एक बड़ा बैग लेके और एक हाथ में सूची लेके और घर से निकलते थे कि बोले चलो। और निकलते थे तो उनके हाथ में ये होता था, एक्स नाम लिखा है, वाई नाम लिखा है, जेड लिखा है, ए लिखा है। किसी के आगे 25,000, किसी के आगे 50,000, किसी के आगे 1 लाख, किसी के आगे 2 लाख, 5 लाख। और सुबह निकलते थे और शाम तक वो रुपया उस लिफाफों में भरा होता था, वो बांटते थे। अव्वल बात तो ये है कि देखिए उन लोगों तक को खबर नहीं होती थी जिनको वो रुपए बांटते थे, जो जरूरतमंद थे। उनको भी पता नहीं होता था कि जगजीत उनके दरवाजे पर आएंगे, दस्तक देंगे। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बेटे का ब्याह करना है, किसी को मकान बनवाना है, किसी को लोन की किस्त चुकानी है। तो ये एक सिलसिला, और ऐसा नहीं कि एक बार, बिल्कुल वो बताते हैं कि महीने में 3 से 4 बार, और ये सिलसिला वर्षों तक चला। तो मैं जब कहता हूं कि जगजीत गायक के रूप में हम याद रखते हैं, बड़ी बात है, लेकिन जगजीत एक ऐसा फरिश्ता था जो उन जरूरतमंद लोगों के लिए आया और अपना काम करके चला गया। क्या बात है। नॉर्मली अच्छा, उससे पहले आपका फेवरेट हीरो कौन है, एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर अजीत से पहले तो कई थे। फिर अजीत के नशे ने जब जकड़ा तो मुझे अजीत से ज्यादा स्टाइलिश अब कोई लगता नहीं। और मैं आप सब लोगों को बताऊं कि इकबाल जी के साथ मैंने भी काम किया है। सारा शहर जिनको लॉयन के नाम से जानता था, हमारा न्यूज रूम भी इनको लॉयन के नाम से ही जानता था। और इकबाल जी के साथ ऐसा होता था कि इकबाल जी नहीं है न्यूज रूम में तो हमारा न्यूज रूम नहीं लगता था।
और दूसरी बात यह है कि इनसे जब बात कीजिए ना, कुछ भी इकबाल जी पैकेज हो गया तो वो अजीत स्टाइल में ही हमको जवाब मिलता था। आज भी एक वो स्टाइल से ही आप शुरुआत कीजिए तो, और एक किस्सा सुनाइए जरा उनका। दरअसल अजीत साहब की जिंदगी के मतलब 2 जन्म रहे। एक बार तो जब वो आए, स्ट्रगल करा और हीरो बने, और 50 से ज्यादा फिल्मों में एज अ हीरो उन्होंने काम करा। 1-2 जगह नोटिस में आए तो आए, अदरवाइज नोटिस में नहीं आए। फिर उसके बाद वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बने, विलन बने। और जब जंजीर आई तब दुनिया वालों को लगा कि यार ये तो बिल्कुल अजीब सा एक विलन मिला है, बहुत शरीफ सा लगता है, धीमी आवाज में बात विलन करता और है। शरीफ। शरीफ विलन सही बात है। और लोग बहुत धीरे धीरे इतना उनके बोलने के अंदाज से प्रभावित रहे कि जिंदगी के आखिरी लम्हों तक अजीत साहब को फिर और कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो बहुत चाहते थे कि मुझे कुछ तो डिफरेंट दे दो, लेकिन आदमी उनसे वही जंजीर वाला तेजा या कालीचरण वाला लॉयन वही उनसे कहलवाना चाहता था, और जिंदगी भर वो यही कहते रहे। मेरे लिए आज भी बड़ी एक हैरत की बात है, अजीत साहब जैसा एक्टर, विलन बहुत से हुए, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछें तो प्राण से बड़ा विलन मुझे नहीं लगता है कोई। हीरो बहुत हुए, दिलीप कुमार थे, राजेश खन्ना थे, लेकिन एक अजीत साहब जैसे कलाकार के मरने के 22-24 साल बाद भी उनके बोलने के स्टाइल को लेके जोक्स लगातार बन रहे हैं, ये वाकई मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। ऐसा और किसी के साथ में अच्छा, एक फैन होने के नाते अच्छा लगता है कि उनके बारे में जोक्स बन रहे हैं? नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि जोक्स अजीत साहब को लेके नहीं बनते हैं, जोक्स बनते हैं उनके स्टाइल को लेके। जैसे वो कालीचरण में कहते हैं एक्वेरियम गिर जाता है और मछलियां तड़प रही हैं, और फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत इत्मीनान से कहते हैं पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं। अब ये जो स्टाइल होता है, ये जब आपके दिमाग में उनका अंदाज बैठता है तब आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऐसा इससे पहले भी नहीं था, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा उसके बाद भी हुआ हो। तो मुझे ये बुरा बिल्कुल नहीं लगता है कि उनको लेके जोक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अजीत साहब को लेके जोक्स नहीं बनते हैं, वो उनके स्टाइल को लेके जोक्स बनते हैं। और हैरत की बात यह है कि मरने के 25 साल बाद भी मौजूदा दौर में, जब अजीत साहब थे तब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और EMI और किस्तों पे घर लेने वाला मसला नहीं चल रहा था। लेकिन अभी मैंने कोई 2 साल पहले सुना कि लॉयन बैठा हुआ है और वो रॉबर्ट से कह रहा है कि रॉबर्ट, इसे किस्तों पे एक मकान दिलवा दो। रॉबर्ट कहता है कि क्यों बॉस? बेवकूफ, मकान मिलने की उम्मीद इसे मरने नहीं देगी और किस्तों का बोझ इसे जीने नहीं देगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये सिलसिला जारी है। बहुत से जोक मुझ तक नहीं आए हैं, नेट पे होंगे और वो होंगे, लेकिन ये सिलसिला जारी है। तो ये उनके एक आदमी के सिर्फ बोलने का अंदाज, सिर्फ बोलने का अंदाज इतना लोकप्रिय होगा, ये मेरे लिए वाकई हैरत की बात है। और जो किताब लिखी उसके पीछे वजह भी यही थी।